नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम यश गुप्ता है। आज की इस वीडियो में हम आपको लॉ ऑफ टॉर्ट्स के बारे में बताएंगे। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे टॉर्ट क्या होता है, कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस बताएंगे टॉर्ट्स की, और इसेंशियल इंग्रेडिएंट्स बताएंगे टॉर्ट में कि टॉर्ट में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। ये टॉर्ट हमारे यहाँ एलएलबी फर्स्ट ईयर का बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। जो बच्चे एलएलबी कर रहे हैं उनको पहले साल में अपने ये सब्जेक्ट देखने में मिलता है, और ये सब्जेक्ट पढ़ना बहुत सबके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें हम लोगों को कई ऐसी बातें पता चलती हैं जो हम लोगों को एक्चुअल में नहीं पता होती हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं टॉर्ट क्या होता है। व्हाट इज़ टॉर्ट? टॉर्ट इज़ ए ब्रांच ऑफ लॉ that deals with civil suits with the exception of disputes involving contracts, criminal etc. टॉर्ट एक ब्रांच है लॉ की जिसमें हम लोग सिविल सूट्स के बारे में जानते हैं, मतलब सिविल रॉन्ग के बारे में जानते हैं, जिसके लिए हम कोर्ट में सूट फाइल कर सकते हैं। टॉर्ट एक तरीके का सिविल रॉन्ग है, लेकिन हर सिविल रॉन्ग टॉर्ट नहीं होता है। जैसे ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ, या क्रिमिनल हुआ, या ब्रीच ऑफ ट्रस्ट जिसको हम लोग क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट भी कहते हैं समटाइम्स, ये भी आपका टॉर्ट की कैटेगरी में नहीं आता, लेकिन ये भी सिविल रॉन्ग होता है। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि टॉर्ट एक तरीके का सिविल रॉन्ग है, लेकिन सारे के सारे सिविल रॉन्ग टॉर्ट नहीं होते हैं। केवल कुछ ही सिविल रॉन्ग जो है टॉर्ट होते हैं। टॉर्ट इज डिराइव्ड फ्रॉम ए लैटिन वर्ड टॉर्टम विच मीन्स ट्विस्टेड एंड क्रुक्ड एंड रॉन्गसम। इन फ्रेंच द वर्ड टॉर्ट इज इक्विवेलेंट टू रॉन्ग। टॉर्ट एक तरीके का लैटिन शब्द है जिसको टॉर्टम भी कहते हैं, जिसका मतलब होता है ट्विस्ट हुआ, क्रुक्ड हुआ, गलत हुआ, या फिर टेढ़ा मेढ़ा, इसको टॉर्ट कहते हैं। फ्रेंच में टॉर्ट का मतलब होता है रॉन्ग, मतलब गलत कार्य। अब हम लोग टॉर्ट की कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस देखते हैं। इसमें सबसे पहले जो डेफिनेशन आती है वो सालमंड की आती है। सालमंड कहते हैं अ सिविल रॉन्ग फॉर विच द रेमेडी इज़ ए कॉमन लॉ एक्शन फॉर अनलिक्विडेटेड डैमेज एंड विच इज़ नॉट एक्सक्लूसिवली। टॉर्ट एक तरीके का सिविल रॉन्ग है जिसके लिए जो रेमेडी है, मतलब जो उसकी भरपाई है, वो एक कॉमन लॉ के तहत होती है, और जिसके जो डैमेज होते हैं वो अनलिक्विडेटेड डैमेज होते हैं। मतलब जो डैमेज होते हैं वो पहले से डिसाइड नहीं होते, बल्कि जैसे जब किसी एक आदमी की किसी दूसरे आदमी के कारण कुछ हानि होती है तो उस हानि की भरपाई करी जा सकती है, और उसका जो भरपाई का अमाउंट होता है वो कोर्ट के द्वारा फिक्स होता है। कोर्ट उस अमाउंट को उस आदमी के नुकसान के हिसाब से फिक्स करती है, और उस अमाउंट को दूसरी पार्टी को एज ए कंपनसेशन देना होता है। इसमें कुछ चीज़ें एक्सक्लूड नहीं करती हैं, जैसे इसमें कुछ चीज़ें इंक्लूड नहीं करती हैं, जैसे द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ये भी एक तरीके का सिविल रॉन्ग है, लेकिन ये टॉर्ट की कैटेगरी में नहीं आता। द ब्रीच ऑफ ट्रस्ट भी टॉर्ट की कैटेगरी में नहीं आता है। और इसी के जैसे और अदर तरीके के जो ऑब्लिगेशंस या फिर जो ऑफेंस होते हैं वो भी टॉर्ट की कैटेगरी में नहीं आते हैं। टॉर्ट की कैटेगरी में मेनली वही आते हैं जो जैसे जिनके जो डैमेज होते हैं वो पहले से डिसाइड नहीं होते हैं, और उस डैमेज की भरपाई करी जा सकती है कंपनसेशन के रूप में इन द फॉर्म ऑफ मनी और एनी अदर थिंग। इस तरीके के जो रॉन्ग होते हैं, सिविल रॉन्ग्स होते हैं, वो मेनली टॉर्ट की कैटेगरी में आते हैं। अब हम लोग बात करते हैं विनफील्ड डेफिनेशन की। प्रोफेसर विनफील्ड ने भी टॉर्ट की अपनी डेफिनेशन दी थी। उन्होंने टॉर्ट को टॉर्टोरियस लायबिलिटी का नाम दिया था। उन्होंने बताया था टॉर्टोरियस लायबिलिटी अराइजेस फ्रॉम द ब्रीच ऑफ ड्यूटी प्राइमरी फिक्स्ड बाय लॉ सच ड्यूटीज टुवर्ड पर्सन जनरली एंड इस ब्रीच इज रिड्रेस्ड बाय एन एक्शन फॉर अनलिक्विडेटेड डैमेजेस। टॉर्टोरियस लायबिलिटी तब अराइज होती है जब कोई आदमी अपनी ड्यूटी को सही से नहीं निभाता है या ड्यूटी का ब्रीच करता है जो लॉ के द्वारा फिक्स की गई है। ये जो ड्यूटी होती है ये सोसाइटी में रहने वाले हर आदमी को निभानी पड़ती है, और ये ड्यूटी सोसाइटी में रहने वाले हर आदमी के प्रति होती है। कि जैसे कोई दो लोग हैं जो सोसाइटी में रह रहे हैं, तो एक आदमी की ड्यूटी बनती है कि वो दूसरे आदमी के जो भी लीगल प्राइवेट राइट हैं उनको वो रोक नहीं सकता, या उनसे वो उसे एंजॉय करने से रोक नहीं सकता है। और अगर कोई आदमी अपनी ड्यूटी को सही से नहीं निभाता है तो उसके कारण सोसाइटी में रहने वाले किसी और आदमी को जिसको नुकसान हुआ है उसके अनलिक्विडेटेड नुकसान की भरपाई के लिए एक्शन लिया जाता है लॉ के द्वारा, ताकि वो दोबारा फिर से अपनी पुरानी स्टेट में वापस लौट सके।
पुरानी स्टेट में वापस लौट सके से मतलब है कि जैसे वो डैमेज होने से पहले अपना लाइफ स्टाइल जी रहा था, उसका डैमेज किसी और आदमी की ड्यूटी परफॉर्म ना करने के कारण जो उसका डैमेज हुआ है, उस डैमेज की भरपाई करके दोबारा फिर से वो अपनी पहले जैसी लाइफ स्टाइल को जी सके। अब हम लोग बात करते हैं एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स ऑफ टॉर्ट की, कि टॉर्ट होने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं। इसमें सबसे पहला है सिविल रॉन्ग, कि जब तक किसी आदमी के साथ कोई सिविल रॉन्ग नहीं हुआ होगा तब तक टॉर्ट नहीं कहा जा सकता है। A tort is a civil wrong opposed to crime, but not all civil wrongs are tort, like breach of contract, breach of trust and similar other wrongs are not tort. Tort एक तरीके का सिविल रॉन्ग है क्राइम की अपेक्षा, लेकिन हर सिविल रॉन्ग टॉर्ट नहीं होता है। जैसे ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हुआ, या इसी तरह के जो अदर सिमिलर रॉन्ग्स होते हैं ये भी टॉर्ट नहीं होते हैं। मतलब जिन रॉन्ग्स के लिए पहले से एग्रीमेंट हो या फिर पहले से अगर उसका कोई ब्रीच करता है तो उसके लिए डैमेज वगैरह डिसाइड होता है, या जो रॉन्ग होने से पहले उसके लिए सब पूरा मतलब बात हो जाती है कि अगर ऐसा होगा तो ऐसा होगा, तो इस तरीके के जितने भी रॉन्ग्स होते हैं ये मेनली टॉर्ट में नहीं आते हैं। टॉर्ट में मेनली वही सिविल रॉन्ग्स आते हैं जिसके लिए पहले से कोई भी बात ना करी हो, लेकिन जब वो रॉन्ग हो जाता है किसी के साथ तो उसके बाद में उसका जो भी नुकसान होता है उस नुकसान के लिए एक्शन लिया जा सके ताकि वो अपनी पुरानी पोजीशन में वापस आ जाए। सेकंड इंग्रेडिएंट है ब्रीच ऑफ ड्यूटी। इसमें बताते हैं टॉर्टोरियस लाइबिलिटी अराइजेज फ्रॉम द ब्रीच ऑफ ड्यूटी फिक्स बाय लॉ। इसका मतलब ये है कि जो किसी भी आदमी की जो टॉर्टोरियस लाइबिलिटी है वो तब अराइज होती है जब कोई भी आदमी जो है अपनी ड्यूटी को नहीं निभाता है जो लॉ ने फिक्स करी है। मतलब लॉ ने हर आदमी को कुछ ड्यूटी प्रदान करी हुई है कि भाई आपको ऐसा करना है कि आपको किसी भी आदमी को नुकसान नहीं पहुंचाना है जो सोसाइटी में रहता है, किसी के लीगल राइट को नहीं ब्रेक करना है, या फिर किसी आदमी को कोई हार्म नहीं करना है। और जब कोई आदमी ऐसी अपनी ड्यूटी को नहीं निभाता है और वो किसी दूसरे आदमी का कुछ भी नुकसान, हार्म क्या कुछ भी करता है या इंजरी करता है तो उस केस में ब्रीच ऑफ ड्यूटी अराइज होती है। तीसरा इंग्रेडिएंट है द ड्यूटीज टुवर्ड पर्सन्स जनरली। द ड्यूटी फिक्स बाय लॉ टुवर्ड पर्सन इन जनरल, नॉट टुवर्ड्स पर्टिकुलर पर्सन। इसका मतलब ये है कि जो लॉ ने हम लोगों को ड्यूटी दी हुई है किसी और आदमी को परेशान ना करने की, या फिर किसी और आदमी के जो उसके प्राइवेट लीगल राइट है उसको ना ब्रेक करने की, तो ये ड्यूटी किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए नहीं लॉ ने हमको दी है, बल्कि लॉ ने कहा है कि इस सोसाइटी में जितना भी आदमी रहता है हर आदमी के प्रति ये आपकी ड्यूटी है कि आप उसको कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं, उसको कुछ हार्म नहीं कर सकते हैं, आप उसके प्राइवेट लीगल राइट का नहीं ब्रेक कर सकते हैं। और अगर आप सोसाइटी में रहने वाले किसी भी इंसान के प्रति, किसी भी पर्सन के प्रति आप अगर ऐसा करते हैं तो उस केस में आपके लिए टॉर्टोरियस लायबिलिटी अराइज होती है। और चौथा है ब्रीच ऑफ ड्यूटी इज रिड्रेसिबली बाय एन एक्शन ऑफ अनलिक्विडेटेड डैमेजेस। इसमें यह बताया गया है जो ब्रीच ऑफ ड्यूटी हुई है जिसकी वजह से किसी भी एक पर्सन जो सोसाइटी में रहता है उसका जो भी अनलिक्विडेटेड डैमेज हुआ है उस डैमेज को फुलफ़िल करने के लिए एक एक्शन लिया जाएगा लॉ के द्वारा, ताकि उस डैमेज को पहले डिसाइड किया जा सके कितना डैमेज हुआ है, फिर उस डैमेज की भरपाई करवाई जा सके उस पर्सन के द्वारा जिसने अपनी ड्यूटी नहीं निभाई है सोसाइटी में किसी अदर पर्सन के लिए, जिसकी वजह से किसी अदर पर्सन का नुकसान हुआ है सोसाइटी में। चलिए दोस्तों, बहुत बहुत थैंक यू। हमारी वीडियो आज की इसी के साथ ख़त्म होती है। आज हम लोगों ने टॉर्ट के डेफिनेशन देखा, इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन देखिए जैसे सालमंड की, विनफील्ड की, और इंग्रेडिएंट्स देखे कि टॉर्ट होने के लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स ज़रूरी हैं। आप लोग आगे भी हमारे साथ बने रहिए। अभी हम लोग बहुत से इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की ऐसी टॉर्ट में वीडियोस लाते रहेंगे ताकि आपका जो टॉर्ट का सब्जेक्ट है वो बहुत आसानी से कंप्लीट हो जाए, ताकि एग्ज़ाम्स के टाइम पे आपको काफ़ी दिक्कत ना आए कि एक साथ आपको पूरा सिलेबस पढ़ना पड़े। और हम आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हो तो प्लीज़ आप हम लोगों के इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारी वीडियोस को लाइक करिए ताकि हम लोगों को मोटिवेशन मिल सके और हम लोग इसी के जैसी और भी कई सारी वीडियोस बना सकें जो आपकी पढ़ाई में आपको काफ़ी काम आए।